हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत अध्याय 4 देख रहे थे। कृषि को देख रहे थे। इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उस पर हम डिस्कशन कर चुके थे। हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत कुछ मानचित्र के कार्य निर्धारित होता है। मानचित्र का कार्य देखना था। इसके अंतर्गत जो मानचित्र का कार्य कराया जाता है आप लोगों से, वह विभिन्न प्रकार की फसलों के से संबंधित होता है। तो विभिन्न प्रकार की फसलों में अगर बात करें तो चावल की बात करें, चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, इसको पटसन भी बोला जाता है, चाय, कॉफी, कपास, आठवां रबर। ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यही 8 निर्धारित किया गया है। लेकिन देखिए हर साल करता क्या है, हर साल मानचित्र में चाहे बहुविकल्पी में ऐसे 3-4 क्वेश्चन दे देता है जो संपूर्ण रूप से किताब को पढ़ा हो या संपूर्ण कोर्स को हिट किया हो, वही उन प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। अब इसकी प्रवृत्ति देखी गई है। 2023 का हम अनसॉल्व पेपर देखें, चाहे उसके पीछे का अनसॉल्व पेपर देखें, तो प्रवृत्ति क्या देखा गया कि कभी कभी इसके अंतर्गत मूंगफली को पूछ देता है, मूंगफली को पूछ देता है। इसके अतिरिक्त ये लगभग मूंगफली के अतिरिक्त पूछा तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि संभावनाओं के ऊपर निर्भर करते हैं। संभावना ये भी रहता है कि कभी कभी क्या कर देता है कि दलहन को पूछ देता है कि दलहन उत्पादक, और कभी कभी तिलहन उत्पादक। इससे ये 3 जो है अतिरिक्त है। आप लोग सोचेंगे कि ये अतिरिक्त पढ़ा देते हैं जिससे कार्य का बोझ बढ़ता है, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है संपूर्ण नंबर लाना, और इसमें आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल और केवल इसके प्रमुख राज्य को जानेंगे, यानी एकदम एक धारा में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य को जान लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत करना क्या है? तो अगर हम कहें कि चावल उत्पादक प्रमुख राज्य, देखिए राज्यों को नहीं पूछता है। अगर हम कहें तो ये इस तरह से क्वेश्चन करता है, चावल उत्पादक प्रमुख राज्य से दर्शित कीजिए, दर्शित कीजिए। यहां पर केवल राज्य शब्द को रखा है, राज्यों को नहीं रखा है। इसीलिए अगर प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है, अगर उसको चिन्हांकित कर देते हैं, आपका काम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो यही किया है। गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य, चावल उत्पादक प्रमुख राज्य, गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य, चाय उत्पादक प्रमुख राज्य, कॉफी उत्पादक प्रमुख राज्य, रबर उत्पादक प्रमुख राज्य, इस प्रकार से क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर हम लोग मैपिंग वर्क के अंतर्गत देखते हैं। तो पहले नंबर की आप लोग एकदम एक धारा में इसको याद कर लीजिए कि चावल उत्पादक कौन सा प्रमुख राज्य है, गेहूं उत्पादक में कौन सा प्रमुख राज्य है, गन्ना उत्पादन में कौन सा प्रमुख राज्य है। इसको लिखते हैं, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादक में उत्तर प्रदेश, इसके अतिरिक्त भी है पंजाब है, हरियाणा है। गन्ना उत्पादक में उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी क्या करता है कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र
पूछ देता है कि प्रमुख गन्ना उत्तर प्रदेश का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र। तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिट कीजिए, सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, मेरठ हुआ, गाजियाबाद हुआ, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं वहाँ पर गन्ने का उत्पादन मैक्सिमम किया जाता है। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन किया है कि पूछ दिया है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र। तो जो चिन्ह निर्धारित किया है इसके लिए देखिए, ज्योग्राफी में एक चीज़ तो मानकर चलिए कि ज्योग्राफी में चिन्ह निर्धारित करके देता है कि आपको प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य चिन्ह से दर्शित कीजिए। उसी चिन्ह से आपको दर्शित करने की आवश्यकता होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी गन्ना उत्पादन में पूछता है तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पूछ देता है, प्रमुख क्षेत्र पूछ देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर जूट और पटसन की बात करें तो पश्चिम बंगाल, चाय उत्पादन की बात करें तो असम, कॉफी उत्पादक की बात करें तो कर्नाटक, कपास उत्पादक की बात करें तो गुजरात प्रमुख राज्य है। महाराष्ट्र में भी होता है, राजस्थान में भी कपास का उत्पादन होता है। तो रबड़ उत्पादक केरल, मूंगफली उत्पादक गुजरात, दलहन उत्पादक में मध्य प्रदेश और तिलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश। अब देखिए इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना क्या है कि पश्चिम बंगाल को देखना है, उत्तर प्रदेश को देखना है, उत्तर प्रदेश को देखना है, पश्चिम बंगाल को देखना है, यानी 2 स्टेट। उसके बाद असम को देखना है, कर्नाटक को देखना है, उसके बाद केरल को देखना है, गुजरात और एमपी को देखना है। यानी लगभग हमको 5 से 7 स्टेट को हम लोग जान लेंगे तो यहाँ हमारा काम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, केवल प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। आप जितने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप मैपिंग कार्य कर सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष इस फसल से 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी इससे जो 11 पॉइंट है उससे 1 क्वेश्चन पूछना फिक्स है। तो और कभी कभी तो क्या करता है कि इसके लिए हम बताए ही भी थे कि कभी कभी बहुविकल्पी के अंतर्गत भी इससे क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन हमको यही मानकर चलना होगा कि मानचित्र के अंतर्गत 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और इस 11 पॉइंट से आपका 1 नंबर का काम हो जाएगा। तो हम लोग अब भारत का मैप बनाते हैं और उस मैप पर इसको दर्शित करने का प्रयास करते हैं। भारत की मैप की तरह लगना चाहिए। ये हुआ हमारा भारत का मैप। अब हमको क्या करना है, हमको याद है, फैक्ट याद है। देखिए आपको जो बोर्ड का परीक्षा होगा उसमें 2 मैप मिलेगा। इसी तरह से प्लेन मैप मिलेगा, उसमें पॉलिटिकल जो स्टेट की बाउंड्री है उसमें स्टेट बाउंड्री नहीं होगा, ये कंफर्म जान लीजिए। अब इसके अंतर्गत आपको ये जो भारत का मैप है इसके अंतर्गत आपको भूगोल के अंतर्गत यदि खंड ख के अंतर्गत 5 मैपिंग वर्क करना रहेगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जो भी इस स्टेट जो भी आ रहा है, अगर चावल उत्पादक पूछता है कि चावल उत्पादक प्रमुख राज्य दर्शित कीजिए। हमको कुछ नहीं करना है, हमको यह पता है कि पश्चिम बंगाल क्या है, चावल उत्पादन प्रमुख राज्य है। और हमको मैप में पता है कि पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश है,
ये नेपाल है, इसको छोड़ दीजिए। तो हमको पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता है, तो हमको पश्चिम बंगाल ये पता है कि यहीं पर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल, और इसको लिख देंगे चावल। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंतर्गत एक और है जूट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दोनों पूछता है तो, अगर एक पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जूट या पटसन हो गया। उसी तरह से अगर गेहूं की उत्पादक की बात करें तो हमने कहा ना कि गेहूं उत्पादन में प्रमुख राज्य, ये हम जानते हैं कि ये नेपाल है और ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में ये कोई भी चिन्ह निर्धारित कर देगा, कभी कभी ये चिन्ह भी निर्धारित कर देता है, कभी कभी। चलिए दूसरा हम बताएंगे, उत्तर प्रदेश, और यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे गेहूं। अगर इसके साथ, यानी जो आप मैपिंग वर्क कर रहे हैं कि चावल उत्पादक प्रमुख राज्य, तो हम अगर यहां पर लिख देते हैं पश्चिम बंगाल, नो डाउट बेहतर होगा। उसी तरह से जूट उत्पादक प्रमुख राज्य, हम यहां पर भी लिख देते हैं पश्चिम बंगाल। इससे क्या होगा, आपको एक आदत सी पड़ जाएगी, और आदत पड़ने के साथ ही साथ आपको याद होना भी प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह से अगर गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य, तो हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। उसी तरह से गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य, तो गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य में हमने कहा कि गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र पूछ देता है। तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोगों को उसके लिए जो चिन्ह निर्धारित करेगा, सपोज कीजिए कि इसके लिए चिन्ह निर्धारित कर दिया है कि चिन्ह, कभी कभी ऐसे भी चिन्ह निर्धारित, आप आंसर पेपर उठा करके देखिएगा, कभी कभी ऐसे भी चिन्ह निर्धारित कर देता है। हम लोग को गन्ना उत्पादक केवल प्रमुख राज्य पूछता है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग कहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र पूछता है, तब आप लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहना पड़ेगा। जैसा कि हमने नाम बताया कि सहारनपुर की बात करें, मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, ये प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप लोग हिट कीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और यहां पर हो गया गन्ना उत्पादक, गन्ना उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख क्षेत्र पूछता है, प्रमुख क्षेत्र, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे तो सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर आदि। हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या कीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दर्शित कर दीजिए। अब आपका गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जूट हो गया। उसके बाद हम आते हैं चाय में हम क्या देख रहे हैं, आसाम को देख रहे हैं। तो असम के अंतर्गत चाय उत्पादन होता है, और हम जानते हैं कि आसाम का कौन सा क्षेत्र है, तो यही क्षेत्र है। जो कोई भी चिन्ह निर्धारित करे, अगर सपोज कीजिए कि चाय के लिए ये क्या चिन्ह निर्धारित करता है, तो चाय के लिए ये निर्धारित कर देता है इस चिन्ह को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चिन्ह को यहां पर आसाम के क्षेत्र में, और यहां पर हम लोग खींच करके चाय और ब्रैकेट में असम। लेकिन चाय के अंतर्गत कभी कभी पूछ देता है कि पश्चिम बंगाल के चाय उत्पादक क्षेत्र,
जैसा कि हमने गन्ना उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बात किया, ये संभावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। भाई मैं सीधा कह रहा हूं कि ये संभावनाओं के ऊपर निर्भर करता है कि संभावनाएं क्या हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। अगर सब कुछ हम यहाँ पर दर्शित करना सीख लेते हैं, सब हमको याद हो जाता है और पता चलता है कि वहाँ पर क्या करता है। हमको याद है कि चावल उत्पादन प्रमुख राज्य के अंतर्गत आसाम है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद कर्नाटका है, आंध्र है। तो ये सारी चीज़ें हम याद करके जाते हैं, लेकिन पूछ देता है कि मैपिंग में दर्शित करने के लिए कि पश्चिम बंगाल का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र, आपका काम धराशायी हो जाएगा, 1 नंबर के लिए चले हैं और वो भी काम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से संभावनाओं के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। तो इसमें अगर ये पूछ देता है कि पश्चिम बंगाल का चाय उत्पादक क्षेत्र, तो देखिए पश्चिम बंगाल का चाय उत्पादक अगर क्षेत्र की बात करें तो जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग 2 क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है और ये क्षेत्र यहाँ पर पड़ते हैं। चिन्ह क्या है? ये है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर दर्शित कर लेंगे और लिख लेंगे चाय। ये पश्चिम बंगाल का चूंकि क्षेत्र है इसलिए हम पश्चिम बंगाल के अंतर्गत लिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल, और इसका नाम होगा जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। अब ठीक कॉफी की अगर बात करें तो कॉफी में कर्नाटका है, कर्नाटका प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। इसमें इस प्रकार का नहीं पूछा है। ये गन्ना और चाय के अंतर्गत 2 प्रकार की संभावनाओं के ऊपर क्वेश्चन किया है कि गन्ना में पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी चाय के अंतर्गत भी पूछ देता है कि पश्चिम बंगाल का चाय उत्पादक क्षेत्र। यदि दार्जिलिंग को पूछता है, जलपाईगुड़ी को पूछता है, तो नो डाउट आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सिक्किम का क्षेत्र है, सिक्किम के क्षेत्र के नीचे ही जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग का क्षेत्र है और यहीं पर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत चाय का उत्पादन किया जाता है। कॉफी की बात करें तो कॉफी कहाँ? कर्नाटका में। अगर इसके लिए अगर हम चिन्ह की बात करें कॉफी के लिए तो ये चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं, ये अपने से हम निर्धारित कर लेते हैं। पेपर में जो भी चिन्ह निर्धारित करके दे उसी चिन्ह से आपको इसको दर्शित करना पड़ेगा। और हम तो बार बार ये बताते हैं कि यहाँ पर आप सूची बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, पांचों का सूची बना लीजिए और सूची के अनुसार जो भी चिन्ह दर्शित करना है उस चिन्ह को वहां पर दर्शित कर लीजिए। तो ये तो काम करना ही पड़ेगा, ये तो फाइनल टच के संबंध में है, ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कर्नाटका में क्या है? चाय कॉफ़ी, कॉफ़ी कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक। उसके बाद कपास है, कपास उत्पादक तो करने वाले राज्य जो हैं गुजरात भी है। थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है। गुजरात। अब हमको क्या देखना है? कपास उत्पादन। तो कपास गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, उसके बाद राजस्थान के इन क्षेत्रों में भी होता है, कृष्णा और कावेरी की घाटी में भी होता है। तो ये सारे क्षेत्रों में होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है कि कपास उत्पादक प्रमुख राज्य, और कपास उत्पादक प्रमुख राज्यों में देखिए ये उत्पादन का जो प्रमुख राज्य हैं वो घटते बदलते रहते हैं। किस आधार पर बदलते हैं? तो जहाँ पर जिस वर्ष उस फसल का उत्पादन होता है वहाँ पर वह क्षेत्र बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि गुजरात में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है या मूंगफली का ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से वहाँ पर उत्पादन नहीं हुआ।
अब नहीं हुआ तो उस वर्ष का अगर फसल उत्पादन को हम देखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्रमुख बदल जाएगा, प्रमुख राज्य बदल जाएगा। यहाँ पर अगर हम कपास की बात करें तो कपास उत्पादक प्रमुख राज्य कौन है, गुजरात। और इसके लिए अगर हम चिन्ह निर्धारित करते हैं, इस चिन्ह को निर्धारित कर लेते हैं, इस चिन्ह को निर्धारित कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको गुजरात में लगाना पड़ेगा इस चिन्ह को, गुजरात, और हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कपास और राज्य के अंतर्गत, प्रमुख राज्य के अंतर्गत गुजरात। हो गया। ठीक उसके बाद अगर हम बात करें रबर, रबर उत्पादक कौन सा प्रमुख राज्य है, तो केरल है। अब केरल में हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं, इस चिन्ह को निर्धारित कर लेते हैं डिफरेंट क्रिएट करने के लिए। वहाँ पर क्या चिन्ह देगा, वहाँ पर जो भी चिन्ह दे उस चिन्ह को इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग, केरल, और यहाँ पर लिख दीजिए रबर, और यहाँ पर लिख दीजिए केरल, केरल। अब रह गया मूंगफली। अब मूंगफली उत्पादक कौन सा राज्य है, गुजरात, और इसके अंतर्गत हम चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं ये। तो अगर गुजरात मूंगफली उत्पादक क्षेत्र पूछता है तो गुजरात प्रमुख है, तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, मूंगफली, मूंगफली, और यहाँ पर गुजरात। ये लिखना, स्टेट का नाम लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग बार बार लिखेंगे तो बार बार लिखने से ये क्या हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और जब ये याद रहेगा तभी आप मैपिंग वर्क कर सकते हैं, अन्यथा मैपिंग वर्क नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, एकदम धारा प्रवाह आपको याद होना चाहिए कि चावल उत्पादक पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश, जूट और पटसन में पश्चिम बंगाल, चाय उत्पादक असम, कॉफी में कर्नाटका, कपास में गुजरात, रबर में केरल, मूंगफली उत्पादक गुजरात, दलहन उत्पादक मध्य प्रदेश, तिलहन उत्पादक मध्य प्रदेश। अगर इस तरह से आपको याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं है तो आपको मैपिंग वर्क कार्य नहीं कर सकते हैं। ये आपको 11 पॉइंट तो कम से कम याद करना ही होगा। तो रबर उत्पादक हो गया, मूंगफली हो गया। अगर हम कहें दलहन और तिलहन की बात करें तो दोनों क्या है, एमपी में है, और दोनों के लिए हम चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं कि एक के लिए हम ये चिन्ह निर्धारित कर लिए और दूसरे के लिए, तिलहन के लिए हम निर्धारित कर लिए ये चिन्ह, ये चिन्ह। अब एमपी में हम चलेंगे और एमपी के अंतर्गत हम क्या चिन्ह लगाएंगे, दलहन के लिए। तो दलहन के लिए हमने ये चिन्ह निर्धारित किया था, ये चिन्ह निर्धारित किया था, और यहाँ पर लिख देंगे दलहन, दलहन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद हम देख रहे हैं कि तिलहन, तिलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश, और वहीं पर हम मध्य प्रदेश में ही डाल देंगे। भाई आपसे तो एक ही ना पूछेगा, हमने तो एक साथ दो पढ़ाने की कोशिश की है, या सबको हमको लगाना है, 11 पॉइंट को हमको इस मैप में दर्शित करना है। लेकिन आपको जो पेपर में पूछेगा तो ये 5 ही पूछेगा, और फसल से जब पूछेगा तो एक, कोई ना कोई एक पूछेगा। सो मच सो गुड हो जाएगा कि यदि फसल से ही 2 क्वेश्चन पूछ दिया तो तब तो और भी बेटर हो जाएगा। हालांकि अक्सर ऐसा देखा नहीं गया है, 1-2 बार हम देखे हैं अनसॉल्व पेपर कि 1-2 वर्ष के पेपर में ऐसा किया है कि चाय भी पूछ दिया है, यानी कि पे जो फसल है, यदि हम कॉफ़ी की बात चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, और या फिर चावल, गेहूं, गन्ना, इससे क्या किया है, क्वेश्चन किया है। यानी कि चावल, गेहूं, गन्ना में से किसी एक को या जूट को रख लिया है, और उसके बाद जो पेय फसल है यानी कि चाय और कॉफ़ी, दोनों में से किसी एक को रख लिया है। अगर ये ऐसा कर देता है तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर का काम यहीं से हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों का हो गया चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, जूट पश्चिम बंगाल, चाय आसाम। अगर
पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को पूछता है कि चाय उत्पादक पश्चिम बंगाल के प्रमुख क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। ये हो गया। कॉफी उत्पादक में कर्नाटक, उसके बाद कपास उत्पादक गुजरात, उसके बाद रबर उत्पादक ये केरल, उसके बाद मूंगफली उत्पादक गुजरात, उसके बाद दलहन उत्पादक और तिलहन उत्पादक में एमपी। और इस तरह से इस लेसन यानी कि कृषि के अंतर्गत जितने भी प्रकार की फसलों से आपका क्वेश्चन पूछता है उन फसलों से आपका मैपिंग वर्क यही रहेगा। हमने कोशिश किया है कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिषद के द्वारा जो भी क्वेश्चन सिलेबस निर्धारित किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ाए हैं तथा संभावनाओं के ऊपर भी पढ़ाए हैं, क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी देखी गई है कि इन 8 फसलों के अतिरिक्त अन्य भी, जैसे मूंगफली की बात करें, दलहन की बात करें, तिलहन की बात करें, या फिर गन्ना उत्पादक में प्रमुख राज्य को पूछ दिया, या फिर चाय उत्पादन में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को पूछ दिया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात के साथ ही आप लोग अपने मैप या तो खरीद लीजिए या तो हाथ से बना लीजिएगा, और बनाने के बाद आप लोग इसी भाग के अंतर्गत, यानी कि ये भाग 2 होगा, भाग 1 के अंतर्गत हम डिस्कशन किए थे और भाग 2 के अंतर्गत मैपिंग वर्क किए हैं। और इसी भाग के अंतर्गत जो हम नोट्स देंगे, नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा और नोट्स के साथ ही आप ऐसा कीजिएगा कि आप एक मैप बना करके उस नोट्स के पीछे डाल दीजिएगा, ताकि आपका अभ्यास भी होता रहेगा। जब भी आप नोट्स पढ़ेंगे तब आप मैपिंग कार्य भी देख लेंगे, आपका मैपिंग कार्य भी हो जाएगा और इस तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रमुख उत्पादक राज्यों को आपको याद करना पड़ेगा, चाहे चावल की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, गन्ना की बात करें, जूट की बात करें, चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, कपास की बात करें, रबड़ की बात करें, मूंगफली की बात करें, दलहन और तिलहन की बात करें। इनको याद कर लीजिएगा और याद करने के बाद ये मैपिंग कार्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। हो सकता है कि पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।